हेलो बच्चों, हाउ आर यू? होप यू विल बी ऑल वेल। सो आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी टॉपिक के बीच में लेकर के मैं आपके बीच में हूँ और इस पर काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो देखना, इस चैप्टर को जो डिस्कस कर रहा हूँ मैं, वो चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन। फंक्शन जैसे ये वर्ड दिमाग में आता है सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यू मस्ट बी नोइंग कि फंक्शन तो एक ऐसा वर्ड है जो बहुत पहले से हम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसी टाइम उसको मैरिज फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, इस तरीके से उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि फ़ंक्शन तो इस तरह के एक प्रोसेसन को कहते हैं जिसमें कुछ खाने पीने मौज मस्ती ये सब रहता है। तो देखना स्टूडेंट, आज का जो ये फंक्शन है ये उसी फंक्शन से रिजेंबल करता है। सेम इसके वही मायने होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट देखना, उस फंक्शन में और ये जो फंक्शन हम मैथमेटिकली पढ़ते हैं इसमें क्या सिमिलरिटी है इसको मैं आपको बताऊंगा और भी इसके बड़ी डिटेल में बात करेंगे। और ये फंक्शन ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे को फंक्शन आता है 12th क्लास का और 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, ऐसा मानते हैं जानने वाले कि उसको आधी मैथ्स आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक वजह है बच्चों, मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके बीच में। जरा देखना, फंक्शन, ये फंक्शन हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में और जिसको मैं बता रहा हूं कि दिस इज द सेम फंक्शन दैट वी जनरली सेलिब्रेट इन आवर डे टू डे लाइफ। तो देखना कैसे, अगर बच्चे को ये फंक्शन आता है, गौर दीजिएगा मेरी बात पे, तो वही फंक्शन की एक चैप्टर है लिमिट। जिस बच्चे को फंक्शन आता है वही इसकी लिमिट निकाल सकता है, बिकॉज फंक्शन की ही लिमिट निकाली जाती है। इसके अगला चैप्टर आता है कंटिन्यूटी। जिस बच्चे को फंक्शन आता है वही कंटिन्यूटी निकाल पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी फंक्शन की निकाली जाती है। सिमिलरली डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की निकाली जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी। इसी तरीके से इंटीग्रेशन हम फंक्शन का करते हैं। तो गौर देना स्टूडेंट्स, जब आपको फंक्शन आता हुआ तभी आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताना चाहूं कि क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जनरली बनता है 0 to 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसका फ्रैक्शन फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? क्वेश्चन एंट्रेंस का पार्ट बना। आप जरा देख रहे हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है इसके बारे में फंक्शन में खुलासा किया गया है, बताया गया है कि जब भी कोई फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हो और वो फ्रैक्शन में डाल दिया गया हो तो उसका आंसर 0 हो जाता है। का मतलब क्या है कि ये सारी चीज 0 लिखी हुई है, इसका मतलब टोटल आंसर इसका 0 है स्टूडेंट्स। तो ये बात तभी समझ आ सकती है जब हम फंक्शन चैप्टर को बहुत ही बढ़िया से अच्छे से स्टडी करके आगे बढ़े, इसलिए इसको अच्छे से समझाना जरूरी है। इंटीग्रेशन हम उसी फंक्शन का ही करते हैं, इसलिए फंक्शन को जानना जरूरी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी चैप्टर उसी से कनेक्टेड है। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सारी मैथ्स 12th की मैथ्स जो होती है वो फंक्शन चैप्टर के इर्द गिर्द घूमती है। इस पॉइंट को कहने में मेरे को कोई परेशानी नहीं, और दिस इज रियली वेरी फीजिबल। तो इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से हमको समझना होगा। सच ये भी है कि फंक्शन सारे मैथ्स की बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जिस बंदे की स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन स्ट्रांग होती है वो अपने आप में स्ट्रांग होता है। इसी तरीके से हमारी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को आपको बहुत बढ़िया से कवर कराया जाए। तो उसी सीरीज में मैं निकला हूं और आज आपको इसको डिस्कस करता हूं। देखना, हमने स्टडी इस बात की मैंने आपको बताया कि ये जो फंक्शन है और जो हम डे टू डे लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं, देयर इज अ रिजेम्बलेंस। गौर से देखना बच्चों, हमने क्या देखा है कि फंक्शन में कुछ मेहमान बुलाए जाते हैं। ध्यान देंगे मेरी बात को अच्छे से, जरा देखिए ये मेहमान आपके सामने मैंने इसमें डाल दिए। इनके बैठने के लिए चेयर्स का इंतजाम किया जाता है, लाइक दिस। स्टूडेंट्स एक बात हम लोग समझते चलते हैं, ये 2 केसेस में फंक्शन नहीं माना जाता। 2 केसेस में हम इसको फंक्शन रेट नहीं करेंगे। वो कैसे?
ऐसा ना हो कि कोई मेहमान एक चेयर उसने पे बैठ गया और दूसरी पे कभी वो पैर रख देता है, यानी एक मेहमान ने 2 चेयर ले ली। थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में ये चीज़ सिविक नहीं लगती, सभ्यता का परिचय नहीं लगता है कि एक बंदा एक चेयर पर बैठ जाए और दूसरी पे पैर भी रख दे, तो वहाँ पर एक मेहमान का दर्जा थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि कोई मेहमान 2 चेयर नहीं लेगा। दूसरे केस में ये फंक्शन कब नहीं माना जाएगा कि ऐसा न हो कि कोई मेहमान बिना चेयर के रह जाता है, उस केस में भी ये फंक्शन रेट नहीं होता। तो ये 2 बातें होती हैं जब ये फंक्शन रेट नहीं होता। स्टूडेंट्स में अब फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं तो गौर से देखना फंक्शन की डेफिनेशन क्या चलेगी इस चीज़ के अकॉर्डिंग। ये फंक्शन ऐसे करके एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेट बन जाते हैं 2 जो हमने पढ़े हुए हैं। तो देखना इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे चलती है, फंक्शन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, 2 non-empty sets A and B is a rule which associates each element of A to unique element of B in such a way that नंबर 1 देखना बच्चों, मैं उस बात को डिफाइन कर रहा हूं कि कोई भी मेहमान 2 चेयर नहीं लेगा, एक चेयर पर बैठेगा दूसरी पे पैर नहीं रखेगा। तो गौर से देखना उस पॉइंट को मैं यहां डाल रहा हूं आपके सामने, सच दैट नो एलिमेंट ऑफ ए शुड बी associated with more than associated with more than one element of B, more than one element of B। कोई भी ए का एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से एक से ज्यादा से अटैच नहीं होगा, बात का मतलब यह है। दूसरा पॉइंट जो आपके सामने डाला गया कि कोई भी ए का एलिमेंट वो बिना एसोसिएशन के नहीं रहा, कोई भी मेहमान बिना चेयर के नहीं रहना चाहिए। इस बात को मैं यहां लिखता हूं, जरा देखना पॉइंट नंबर 2 को। पॉइंट नंबर 2, नो एलिमेंट ऑफ ए शुड रिमेन अनएसोसिएटेड। ये दूसरी बात हो, हर मेहमान को चेयर मिलनी चाहिए। अब जरा देखना इस बात को मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूं, एक फोटो से समझाता हूं, देखना कैसे। एक केस ऐसा दिखाता हूं मैं आपको, आप सुनते रहिएगा ऐसे करके। केस नंबर 2 दिखाता हूं मैं आपको, पहले इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं आपको। तो दूसरा देखना, एक केस और दिखाया मैंने, दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 3 I am drawing here. This is the case number 1. This is case number 2. This is case number 3. Case number 3 is like this. बढ़िया समझना स्टूडेंट्स। केस नंबर 4, केस नंबर 4 दिखा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन आपसे ऐसे बोला जाएगा बेटे, इस डायग्राम को देख करके, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स का पार्ट बने कि ये जो 4 डायग्राम दिखे हुए हैं आपके सामने, इनमें से कौन सा फंक्शन को बताता है और कौन सा फंक्शन को नहीं बताता। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। तो गौर से देखना बच्चों, यहां पर हर मेहमान को चेयर मिली हुई है और कोई भी मेहमान बिना चेयर के नहीं है। चेयर भले ही खाली पड़ी हुई है
तो ये तो एक फंक्शन की थोड़ी सी स्मार्टनेस मानी जाएगी, उसके ऑर्गेनाइजर की स्मार्टनेस मानी जाएगी कि आपने फंक्शन में 50 आदमियों को इन्विटेशन दिया हुआ है और आपने 60 चेयर्स मंगवा रखी है, चेयर कुछ खाली रह सकती हैं, 1 2 3 10 जो भी, तो ये फंक्शन माना जाएगा। इधर देखना बच्चों, इस मेहमान नंबर सी ने एक चेयर इधर ले ली है, एक चेयर इधर ले ली है, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई भी मेहमान अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन एक से ज़्यादा चेयर नहीं लेगा, तो ये फंक्शन आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेहमान नंबर सी ने इधर भी चेयर ले ली, इधर भी चेयर ले ली, नंबर 2 और नंबर 3 2 सीट ले रखी उसने। इधर आइए बच्चों, देखना ये जो लिखा हुआ है बेटे आपका, एक मेहमान खड़ा हुआ, एक चेयर भी पड़ी हुई है, ये मेहमान बैठा नहीं, लेकिन उसकी वजह एक हो सकती है, हो सकता है चेयर खराब हो, उसमें कोई गंदगी पड़ी हुई हो, वो नहीं बैठना चाहता, और हमारी कल्चर में अतिथि देवो भव होता है, मेहमान बैठना नहीं चाहता उस पर, ये फंक्शन नहीं माना जाएगा। ये खड़ा हुआ है मेहमान, और हमारी कोशिश होती है कि कोई भी मेहमान खड़ा नहीं रहेगा। 4th नंबर पे आना बेटे, देखना ये दोनों मेहमान चेयर नंबर 2 पे बैठे हुए हैं, आप अगर देख रहे हैं इसको तो सी और डी दोनों मेहमान 3 नंबर की चेयर पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब एक सिंपल हो, ऐसी सिचुएशन बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं स्टूडेंट्स। वो कैसे, आपने देखा होगा किसी मैरिज पार्टी में बड़े लंबे समय के साथ बाद कुछ दोस्त मिलते हैं, तो वो अपनी पुरानी मेमोरीज को शेयर करने के लिए उस समय के लिए कभी ऐसा होता है कि चेयर पड़ी हुई है खाली, लेकिन नहीं, वो इकट्ठे बैठ के वहाँ अपनी पुरानी बातों को डिस्कस करने लग जाते, पुरानी यादों को ताज़ा करने लग जाते। तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों दोस्त एक चेयर पर बैठ गए, ये दोनों दोस्त एक चेयर पर बैठे हैं जबकि 2 चेयर खाली पड़ी हुई हैं, तो दिस इज़ पॉसिबल, तो इसको फंक्शन माना जाए। तो दोस्त ये मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी फंक्शन के होने का। सिंपल सी बात याद रखेंगे आप कि कोई भी मेहमान 2 चेयर नहीं लेगा, कोई भी मेहमान खड़ा नहीं रहेगा बिना चेयर के। इसको आप अपने अंदाज में मैथमेटिकल किसी वे में किसी के सामने रखेंगे। सेट ए का कोई एलिमेंट सेट बी के 2 एलिमेंट से एसोसिएट नहीं रहना चाहिए, सेट ए का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। उसे उस अंदाज में पेश करेंगे आप मैथमेटिकल टर्म्स। समझने के लिए मेहमान वाली बात को दिमाग में रखना जरूरी है। स्टूडेंट्स, इसका एक ग्राफिकल मीनिंग भी होता है, उसको भी मैं आपके सामने लाऊंगा। ग्राफिकल मीनिंग जरा देखना, ग्राफिकल मीनिंग क्या है इसका, तो बताना चाहता हूं। ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल व्यू, ग्राफिकल क्या, ग्राफ से कैसे पहचानेंगे। कई बार क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम्स में देखे गए हैं कि आपको ग्राफ बना के दिखा दिए गए और उनकी हेल्प से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो उसको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। नाउ दिस इज थिंग आई एम गोइंग टू टीच। एक लाइन इसमें यहां लिख रहा हूं मैं, देखना, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y axis cuts the graph at only one point, that is the function। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, जरा देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पैरेलल टू y axis एक लाइन डाल दो, अगर वो ग्राफ को केवल एक जगह पे कट करती है तो वो फंक्शन होगा, अगर नहीं करती है तो फंक्शन नहीं होगा। इस बात को मैं देखना आपको ऐसे समझाता हूं। कभी ऐसे करके कोई ग्राफ दिखा दिया गया, गौर से देखना बच्चों, अगर मैंने पैरेलल टू y एक्सिस लाइन डाल दी तो ये 2 जगह कट कर रही है, एक जगह नहीं। और हमारी डेफिनेशन ये कहती है अगर एक जगह से ज़्यादा कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस डेफिनेशन को अगर मैं पुरानी डेफिनेशन से कनेक्ट करता हूं तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, देखना। इधर x की वैल्यू होती है, इधर y की वैल्यू होती है, ये ओरिजिन हो रहा है आपका। तो देखना, एक x के लिए एक y की वैल्यू इधर और एक y की वैल्यू इधर। आपने देखा, एक बात और समझी, ये गेस्ट जो होते हैं x होते हैं x, और ये जो चेयर होती है y होती है। अगर एक मेहमान 2 चेयर लेता है, कभी एक ऐसे करके 2 चेयर ले ले कभी, तो वो फंक्शन नहीं होता। ये चीज़ यहाँ पर लागू होती है, एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। और देखना जरा बच्चों, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने, इस कर्व को आप पहचानते हैं, ये एलिप्स है, एलिप्टिकल शेप है, एलिप्स।
पैरेलल टू वाई एक्सिस डालूंगा बच्चों तो एक से दो जगह पे कट करेगा, ये फंक्शन नहीं है, तो ये दोनों फंक्शन नहीं। फिगर नंबर 3 दिखाता हूं मैं आपको, देखना फिगर नंबर 3 में कभी आपके सामने ऐसे डायग्राम बना के आ जाता है ऐसे, तो देखना स्टूडेंट्स, इसको डायग्राम को मैं उधर बनाता हूं। अगर सिचुएशन कभी ऐसे आपके सामने ला दी गई, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन डालने पर ये दो जगह पे कट करेगा, फंक्शन नहीं है। एक मेहमान यहां भी चेयर ले रहा है, यहां भी चेयर ले रहा है, सो दिस इज नॉट फंक्शन। फिगर नंबर 4 दिखा रहा हूं मैं आपको, कभी ऐसी शक्ल दिखा दी जाए लाइक दिस, स्टूडेंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस कहीं पर भी लाइन डाल दो, कहीं पर भी एक ही जगह कट करेगी, ये फंक्शन है। अगर कभी फिगर ऐसी दिखा दी जाती है, बड़े सारे एग्जाम्पल से समझिए इसको, कभी इस तरह का डायग्राम आपके सामने ला दिया जाता है ऐसा, तो स्टूडेंट देखना पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन डालने पर मोर देन मैनी जगह पे इसको कट करेगा, ये फंक्शन नहीं है। कभी देखना बच्चों आपके सामने ऐसी फिगर ला दी जाती है, एक और फिगर दिखाता हूं, कभी ऐसे दिखा दिया जाए आपको ऐसे, तो बच्चों देखना गौर से, पैरेलल टू वाई एक्सिस डालने पे एक ही जगह पे कट करेगा ग्राफ, तो ये फंक्शन है आपका। तो दिस इज द ग्राफिकल व्यू स्टूडेंट्स। एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, और यू नो दिस पॉइंट वेरी वेल दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो कुछ इतिहास में हो गया है वो दोहराया जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम ध्यान रख के चलेंगे। कभी क्वेश्चन को इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है, जरा देखना इस क्वेश्चन का ये एक और फॉर्मेट कैसे आपके सामने लाया जा सकता है। क्वेश्चन कभी इस तरीके से आ सकता है छोटी बात पे, विच वन रिप्रेजेंट अ फंक्शन, विच वन रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, इक्वेशन दिखा दी जाएंगी आपको, देखना मैं आपके सामने ऐसे ला रहा हूं, कुछ इक्वेशन दिखाई जाए आपको ऐसे करके, लाइक दिस, पॉइंट नंबर 4 बाई क्यू इक्वल टू x 6.6, 3 बाई इक्वल टू log x होल स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों आपसे बोला जाए कि इनमें से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। अब इक्वेशन दिखा दिए तो हम इनको कैसे टैकल करें, तो देखना इसका क्या तरीका रहेगा स्टूडेंट, बढ़िया से समझिएगा। इसका क्या तरीका रहेगा, देखना एक तरीका तो है कि सर्कल की इक्वेशन है, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे कभी तो कुछ ऐसी शक्ल कहीं पे रह सकती है, ये जो सर्कल है ऐसी शक्ल होगी इसकी कहीं, इसका सेंटर हो गया 2,0, रेडियस √10 हो गई, तो देखना पैरेलल टू वाई एक्सिस कभी डालोगे तो दो जगह पे कट कर, फंक्शन नहीं। इधर आइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x राइट हैंडेड पैराबोला है, पैरेलल टू वाई एक्सिस डालने पे दो जगह पे कट करेगा, ये फंक्शन नहीं है बच्चों ये। नंबर 3 पे आइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, गौर से देखना ये अपवर्ड पैराबोला की शक्ल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस डालने पे एक जगह पे कट करेगा, कहीं पर भी डाल दो, फंक्शन है ये क्या है बच्चों जरा देखना, वाई स्क्वायर इक्वल टू x4, वाई स्क्वायर इक्वल टू x4 की मैं बात करूं, देखना इसका ग्राफ जनरली बच्चे के दिमाग में नहीं है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें कभी तो देखना इस चीज को अगर मैं सॉल्व करता हूं, गौर दीजिएगा, तो इसका सही मतलब हो गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें मतलब क्या हुआ बच्चों के, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है इसके अंदर, और एक y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ्स को बना दो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे गया, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे गया। गौर दीजिएगा बच्चों, पैरेलल टू वाई एक्सिस डालूंगा तो कहीं दो जगह पे कट कर सकता है ये, इसलिए फंक्शन नहीं है ऐसा बोला जाएगा। इसका मेथड 2 का भी समझें, गौर से देखना ऐसे लिखा हुआ है, इसका मेथड 2 पे हम बात करें, मानो ग्राफ बच्चे के दिमाग में से आउट हो जाए, ग्राफ की जानकारी बच्चे को नहीं है, तो उस केस में इसको कैसे डिस्कस किया जाएगा।
इसमें बच्चों x की वैल्यू में सपोज कुछ एक डाल देता हूं, सपोज 2 डाल दिया तो देखना बाई स्क्वायर 16 हो। बाई की वैल्यू निकाली मैंने तो प्लस माइनस 4 हो गई। ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू निकल के आ रही है। इस बात को मैं ऐसे समझू, जरा देखना डायग्राम से इस बात का क्या मतलब है। एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू निकल के आ रही हैं 4 और -4। इसका मतलब हुआ एक मेहमान 2 चेयर ले रहा है और वो हमें पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको फंक्शन नहीं बोला जाएगा। तो दिस इज नॉट फंक्शन। इसको देखना बच्चों बाई क्यूब इक्वल टू x6। एक x की वैल्यू डालो, एक x की वैल्यू डालो, यानी इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये बाई इक्वल टू एक्स क्यूब की शक्ल हो गई। एक x की वैल्यू डालोगे एक बाई की वैल्यू आएगी। ये फंक्शन है। इसका कभी ग्राफ बनाना चाहें तो देखना इसकी शक्ल ग्राफ की ऐसे चलती है, पैरेलल टू बाई एक्सिस, कहीं पे भी डाल देंगे एक ही जगह पे कट करेगा। सेम थ्योरी यहाँ पे, एक x की वैल्यू डाल दो एक बाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो बच्चों ये आपका फंक्शन माना जाएगा। सो दिस इज ओनली वन, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। और ये ऐसे करके ग्राफिकल व्यू से हम इसको समझेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। ये हमने बताया आपके सामने कि फंक्शन क्या है, उसको डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन आपके सामने एक ठीक तरीके से जिससे कि आपको इसको याद रख सकें वो आपके सामने लाई गई है। देखना फंक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू बी गिवन बाई y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, या फिर ऐसे बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। यहां पर बच्चों ये बात समझने वाली होगी, a जो होता है वो डोमेन होता है। डोमेन का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, और ये जो b होता है ये होता है हमारा कोडोमेन। b इज हियर कोडोमेन। और जो a की इन वैल्यूज को फंक्शन के अंदर डाल दें, इन वैल्यूज को इसके अंदर, तो y इक्वल टू जो एफ ए बन गया, एफ ए वो बनती है रेंज। ये मतलब होता है इसका। छोटी बात लेकिन बड़े काम की भी है। कई बार इनिशियली स्टेज में बच्चा इसमें गलती कर लेता है, और शुरू में अगर गलती हो गई तो आगे में थोड़ी उलझन रहती, तो वो काम हम लोग यहीं से क्लैरिटी देके चलेंगे। देखना इस बात को मैं ऐसे समझा दूं आपको एक एग्जांपल से। इस बात को कुछ ऐसे समझ के चल रहे हैं हम लोग। देख ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ये सेट ए सेट बी। बच्चों देखना इसमें डोमेन क्या हो गई, सेट ए हो गया, कोडोमेन क्या हो गई, सी डी बोलते हैं इसको, सेट बी हो गया। और रेंज जो अटैच नंबर है, एलिमेंट्स हैं, तो रेंज देखना इसमें बच्चों ये हो गई आपकी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ओनली। ये रेंज का एलिमेंट नहीं माना जाएगा। इस बात को एक और एग्जांपल से दिखाता हूं मैं आपको। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू -1 1 0 -2 2 एंड सेट b इक्वल टू 0 1 4 5। क्वेश्चन आपसे पूछताछ कर रहा है, फाइंड डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। देखना बच्चों कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप एक बात समझ चुके हैं
इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें तो जो डोमेन होती है बच्चों वो सेट ए होता है, तो डोमेन हो गई -1 माइनस प्लीज। तो देखना इन वैल्यूज़ को फंक्शन में डालने के बाद जो आंसर आ रहे हैं वो -1 1 0 2 -2, इनको जिस नंबर में डालेंगे तो 3 आंसर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो इसकी रेंज बन गई आपकी यहाँ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये हमने डोमेन और कोडोमेन और रेंज समझा इस पॉइंट पे, इनका डिटेल में डिस्कशन होगा आपके साथ। एक बात और लिखेंगे, कोई सेट दिया हुआ है ए, कभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम के अंदर बनता है, इसके अंदर m एलिमेंट है, इसके अंदर n एलिमेंट है। क्वेश्चन कहता है आपसे नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो इसका आंसर स्टूडेंट रहेगा n की पावर m। क्वेश्चन छोटा बन जाता है, नंबर ऑफ फंक्शन बताइए, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम सेट ए टू बी where A has 5 elements and B has 4 elements। देखना बच्चों इसको कैसे टैकल किया जाए। फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, इस बात को थोड़ा मैं समझा दूं आपको। एक तो तरीका हो गया इसका कि सीधा n की पावर m हो गया, तो n आपका कितना है 4, m कितना है 5, तो एक आंसर तो बच्चा सीधे लिखेगा 4 पावर 5। लेकिन थोड़ा सा कैटेगरिकल तरीके से जाए, थोड़ा समझने वाले तरीके से जाए, क्योंकि एक बार चीज़ समझ आ गई तो वो दिमाग से जल्दी नहीं हटेगी। तो देखना इसका दूसरा तरीका हम लोग कैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ चलते हैं। ये सेट ए के अंदर इसमें 5 एलिमेंट्स, मान लेता हूं इनको, ये सेट ए में 5 एलिमेंट्स और सेट बी में 4। गौर देना बच्चों, इस एलिमेंट को मैं किसी से भी अटैच कर सकता हूं, 4 तरीके से अटैच हो गया ये। दूसरा एलिमेंट भी किसी से भी अटैच हो सकता है 4 तरीके से, तीसरा भी 4 से, चौथा भी 4 से, पांचवा भी 4 से। इसको भी अटैच करना है, इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा दो इसमें, आंसर तैयार हो गया आपका 4 पावर 5। तो बच्चों इस तरीके से हम नंबर ऑफ फंक्शंस को बता सकते हैं। आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम लोग एक एक मेंबर को पहचानेंगे। तो देखना अगले पॉइंट पर चल रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, इसमें कुछ फंक्शंस स्टूडेंट्स हम लोग यहां बताएंगे आपको। सबसे पहला कांस्टेंट फंक्शन, समझ के चलिएगा बच्चों, f(x = c), इसको कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। कभी इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखना कभी ऐसी शक्ल आती है, x की वैल्यू कुछ भी डालो आंसर c आएगा, तो एक लाइन आती है पैरेलल टू x एक्सिस ऊपर या नीचे कहीं भी। इस बात का एक मतलब और भी ऐसे समझेंगे कंक्लूजन को, x की वैल्यू कुछ भी डाल रहे हैं इसके अंदर, यानी इसकी डोमेन हो गई रियल नंबर, और आंसर हर बार इसके c आ रहे हैं, तो ये रेंज हो गई रेंज, ये भी रियल हो गई। एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें जब भी कभी ये कोडोमेन मेंशन नहीं हो सवाल के अंदर, कोडोमेन के बारे में कोई जिक्र नहीं करी गई है, तो वो रियल नंबर ही मानी जाती है, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट आइए, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसकी शक्ल देखना बच्चों, f(x = x) को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं जैसे 10th क्लास में बनाते थे, सिंपल तरीके से ऐसी शक्ल आती है। इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाली जा सकती है। x की वैल्यूज़ का मतलब डोमेन हो गई
और आंसर जो इसके निकल के आएंगे वो भी कुछ भी निकल के आएंगे, तो रेंज भी आपकी रियल होगी। थर्ड वन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन देखना बच्चों, सबसे पहले ये पॉलिनोमियल होता क्या है, इसके फॉर्मेट को एक बार देखें। ऐसी शक्ल को कहते हैं पॉलिनोमियल, AN/XN। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि ये तो रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन x के ऊपर जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। वेयर पावर ऑफ x शुड नाइदर बी फ्रैक्शन नॉर नेगेटिव। देखना कभी इस बात को थोड़ा सा एक इसकी झलकी कैसे हो सकती है। कभी क्वेश्चन छोटी बात करता है, इसकी डिग्री बताओ, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 90 97 प्लस x की पावर 100 प्लस 5। दूसरा पॉलिनोमियल दिखा दिया, इसकी डिग्री बताओ कितनी होगी। तीसरा पॉलिनोमियल दिखा दिया, बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी। तो गौर से देखना बच्चों, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, और ये ना तो नेगेटिव है ना फ्रैक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री 1997 हो गई। इधर आना, देखना इसको अगर मैं ठीक करके लिखता हूं बेटे, तो इसको ऐसे लिखेंगे पहले आप, ये पावर ऊपर जाने पे देखना। और हमारा पॉलिनोमियल की शर्त क्या होती है कि पावर शुड नेवर बी नेगेटिव, तो ये चीज़ ऐसे वैलिड नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। इसको लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू करके, तो इसकी डिग्री 0 हो गई। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे आना बच्चों, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन आपने देखा रैशनल नंबर की तरह बिहेव करता है। कोई फंक्शन जैसे नंबरों में होता था कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे यहाँ पर ये शर्त होगी, यानी कभी ये चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। इस पर छोटी कभी क्वेश्चन एग्जाम का पार्ट बनते हैं। क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x माइनस 2x माइनस 3। तो गौर दीजिएगा बच्चों, इसकी डोमेन फॉर दिस टू बी डिफाइंड हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे कि डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं होने दिया जाए, यानी x की वैल्यू ना तो 2 होनी चाहिए ना 3 होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को बचा के बाकी कुछ भी, इसका फाइनल आंसर लिखिए। क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, गौर दीजिएगा। कभी क्वेश्चन आपसे पूछे इसकी डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1/x फैक्टोरियल माइनस x माइनस 1 फैक्टोरियल। x प्लस 1, ऐसे लीजिए इसको, x प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस x फैक्टोरियल। दिस इज 2 हियर, ऐसे 2 कर दीजिए। देखना बच्चों, इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालिए, ये कभी 0 होगा ही नहीं। कुछ भी डालो इसमें x की वैल्यू, मीन्स x प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस x फैक्टोरियल विल नेवर बी 0, विल नेवर बी 0। यानी x की वैल्यू कुछ भी डाल दीजिए, इस बात का मतलब क्या हो गया कि डोमेन इसकी रियल हो जाएगी, जहां पर ये डिफाइंड होता है वहां पर। इसी तरीके से कभी आपसे बात बोल दी जाए f(x) इक्वल टू 1/sin x की डोमेन बताइए, तो बच्चों पता है आपको sin x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि sin x को 0 नहीं होने देंगे,
और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू कभी n पाई नहीं होने देंगे। इसमें 0 नहीं डालेंगे, 1 नहीं डालेंगे, पाई नहीं डालेंगे, 2 पाई नहीं डालेंगे, 3 पाई, n पाई नहीं डालेंगे, क्योंकि इन सारी वैल्यूज पर ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, इरेशनल नंबर्स को भी हमने स्टडी किया है। समझते हैं आप क्या होता है इरेशनल नंबर? यस, जरा देखना ब्रॉड वे में अगर हम समझें तो इरेशनल नंबर क्या है, इसको मैं ऐसे जान पाता हूं और ऐसे बच्चों को समझाता हूं। इरेशनल नंबर जो नंबर रूट के अंदर फंसे होते हैं, रूट 2, ये होते हैं इरेशनल नंबर, लाइक दिस, ऐसे करके एटसेट्रा। ब्रॉड तरीका इसका, इसको इरेशनल नहीं बोलेंगे, नॉट इरेशनल। इसी तरीके से इरेशनल फंक्शन की हम बात करेंगे। तो इरेशनल फंक्शन की बात करते हैं अगर हम, इरेशनल फंक्शंस, तो देखना ऐसी शक्ल का भी हो और ये e1 पावर n लिखी हुई है, 2n लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज 2n, n नेचुरल नंबर है। बच्चों आप इस बात को समझते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर दिस टू बी डिफाइंड, रूट अंडर क्वांटिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखना इस बात पे हमारा खास ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ आए सामने तो रूट से, बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कभी आपसे फाइंड द डोमेन, एलिमेंट्री लेवल पे बात कर लें थोड़ा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बहुत छोटा सा इंटरेक्शन आपके सामने डाला। और देखना स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कैसे पहुंचा जाएगा। इसको डिफाइन होने के लिए रूट अंडर क्वांटिटी 0 से बड़ी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 3x माइनस 3 लगा दिया, 1 माइनस 3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, आंसर नेगेटिव में देना है, ये इसकी डोमेन हो गई। यानी इसको डिफाइन करने के लिए इनमें से नंबर डाले जाए। इस चीज पर क्वेश्चन कभी एग्जाम्स का पार्ट रहते हैं, वो कैसे, उसको भी समझते हैं। देखना कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आए, फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 6/10th रूट ऑफ 2 की पावर 2x माइनस 1। इसकी डोमेन निकालिए। बच्चों इस कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, वो एक कंसर्न नहीं करता कि क्या मतलब है कैसे मतलब है, बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन की पर्सनैलिटी थोड़ा सा जंबो साइज लगती है, का मतलब बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। गौर से देखना इस रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसको डिफाइन होने के लिए जो कुछ रूट के अंदर लिखा हुआ है ये सब पॉजिटिव होना चाहिए। इसको ठीक करना होगा बच्चों। देखना इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया इसको, लाइक दिस, और संभालेंगे इसको। ये क्या बन गया 2 की पावर 2x, 3 से 3 को कैंसिल कर दो, ऐसे हो गया ये क्या हुआ। इसको और ठीक करेंगे। कैलकुलेशन हमारा अपना रिस्क है, इसको अच्छे से कामयाब हम लोग बनाएंगे, और कैलकुलेशन को अच्छा बनाने के लिए जितना प्रैक्टिस हो उतना ही अच्छा। बच्चों देखना ये क्या बना, 16 से इसको मल्टीप्लाई लगा दूं, 16 से मल्टीप्लाई लगा दिया जिससे सवाल में से डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। आप देखना 16 इंटू 2 की पावर x, 1 इंटू 2 की पावर x, 17 इंटू 2 की पावर में से 4 2 इंटू 2 की पावर 2 हटा दो
तो 13 2 की पावर 2x बचा, इसको राइट में ले चलो ऐसे करके। तो देखना अब इसको सॉल्व करता हूँ, ये 13 के इससे काट देता हूँ, तो ये क्या बना बच्चों, इधर बताता हूँ। देखो अब 2 इंटू 2 की पावर 2x ग्रेटर देन 16 इंटू 4, ये क्या हुआ बच्चों। इसको देखना हम कैसे लिख पा रहे हैं, बेस को हटा दो, x की वैल्यू 3 से बड़ी डाली जा सकती है बस इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका आंसर बच्चों ये होगा। तो इस तरीके से हम इसको सफल बना सकते, कोई मुश्किल नहीं था। रूट के अंदर जो पावर लगी हुई है, रूट के अंदर जो कुछ फंसा हुआ है, जो भी क्वांटिटी है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। दिस इज आवर इंटेंशन। सॉल्व कर लिया, आंसर तैयार। इसमें क्वेश्चन और भी एग्जाम्स का पार्ट बनते रहे, और देखिए और समझिए बच्चों इसको। देखना कभी आईआईटी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा, इसकी डोमेन बताइए। इसकी डोमेन बताइए। x की 12 माइनस एक्स की 9 प्लस एक्स की 4 माइनस एक्स प्लस 1। ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्योंकि जेई ने पूछा क्वेश्चन है तो मैं उसी फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा जैसे जेई ने पूछा है इसको। ऐसे करके। तो बच्चों देखना इसकी शुरुआती दर में हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए, फॉर दिस टू बी डिफाइंड, ये जो चीज लिखी हुई है ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई बार बच्चे ऐसे तरीके भी अख्तियार करते हैं, मैंने देखा है अक्सर कि उसमें कुछ ऑप्शंस को ट्राई कर करके डाल के देख, कुछ उसमें से वैल्यू लेके उसके अंदर डाल दो और जो भी सूट कर जाए वो आंसर कैलकुलेशन से बच जाते हैं बच्चे, और वो भी सही है अपने तरीके से। लेकिन इसका प्रॉपर कैलकुलेशन से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो एक बात का हथियार होता है, जब कुछ बात नहीं बन रही है तो शॉर्ट तरीके से निकलो। देखना बच्चों इसमें से x की पावर 9 कॉमन ले लो, ऐसे बन गया। इसमें से x कॉमन कर दो, ये चीज फिर एक बार कॉमन कर दो, ऐसे बन गया। अब जरा देखना थोड़ा और ठीक कर लो इसको ऐसे रहने दो। इसमें से एक x कॉमन कर दो, ऐसे करके बच्चे। अब देखना इसमें थोड़ा सा बारीक दिमाग लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक इंजीनियर का दिमाग काम करेगा, मीन्स सक्सेसफुल पर्सन का। देखना ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ पॉजिटिव है, ये अब इसमें 2 टर्म देख रहे हैं आप। ये प्लस की क्वांटिटी लिखी हुई है क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, ये प्लस की क्वांटिटी लिखी हुई है, बस 2 टर्म ये बच गई हैं। ये इनका जजमेंट लेना पड़ेगा आपको। इनका जजमेंट कैसे करेंगे बेटे, एक बार इसमें x की वैल्यू 0 डाल के देखो, एक बार x की वैल्यू पॉजिटिव में डाल के देखो, एक बार x की वैल्यू नेगेटिव में डाल के देखो। तो देखना इसको ऐसे ही जज किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ, एट x इक्वल टू 0, तो ये सारा 0 हो गया, आंसर 1 हो गया, यानी वो पॉजिटिव रहेगा। अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव में डाल देता हूँ, तो x की वैल्यू कुछ देख लो आप, x की वैल्यू -1 डाल दी मैंने, तो -1 से छोटी डाल दो, क्योंकि -1 तो डालेंगे नहीं, ये 0 वही हो जाएगा दोबारा। देखें -1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो गया, इधर ये नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव हो गया, यानी नेगेटिव डालने पे भी पॉजिटिव आ रहा है, 0 डालने पे भी, और पॉजिटिव डालेंगे तो उस पर भी पॉजिटिव आएगा। यानी कुछ भी वैल्यू डालने इन दोनों के अंदर 0 से 1 के बीच में डाल दो। फॉर एवरी वैल्यू दिस अमाउंट इज कमिंग टू बी ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर ऐसे जाए। तो ये बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और दिस इज वंस बीन आस्क्ड इन आईआईटी एग्जाम, और एक बार ही जो क्वेश्चन आ जाता है फिर उस तरीके के क्वेश्चन और भी हमें एग्जाम में मिलते रहते हैं। सो दिस इज अबाउट द इरेशनल फंक्शन। बात क्या हुई मेन, कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी फंसी हुई है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले एप्लीकेशन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्टूडेंट देखना ध्यान से, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए पावर एक्स। ए पावर एक्स, यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। दिस ए शुड बी पॉजिटिव एंड ए शुड नॉट बी 1, लाइक दिस। देखना इसके ग्राफ दो होते हैं, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ आपका ऐसे चलता है एक्सपोनेंशियल का। अगर ए की वैल्यू 1 से लेस होती है तो ग्राफ ऐसे चलता है। गौर से देखना, आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं बेटे, यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं तो इसकी डोमेन रियल हो गई, और ग्राफ इसका 0 से ऊपर है तो इसकी जो रेंज लिख रहा हूँ मैं वो हमेशा पॉजिटिव। सेम चीज़ यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो हम लोग ऐसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एट लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉग फंक्शन लिख दो शॉर्ट में। तो देखिएगा बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू लॉग फंक्शन मीन्स कुछ ऐसे। इसमें ए जो लिखा हुआ है 0 से बड़ा होना चाहिए, कभी 1 नहीं होना चाहिए। लॉग के आगे जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों लॉग के ग्राफ दो होते हैं, अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये ग्राफ ऐसे चलता है। अगर ए की वैल्यू 1 से लेस और 0 से बड़ी होती है तो ये ग्राफ ऐसे चलता है। तो इनका भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है और ये समझना होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पहले ही पढ़ी हुई हैं, केवल हम यहाँ डिस्कशन ज़्यादा इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिए हमारे एक लेक्चर पे जो लॉगरिथमिक का है स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जिससे कि और आपको मास्टरी हासिल हो। इसके बारे में कुछ डोमेन के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बड़े सारे आए हुए हैं स्टूडेंट्स, हम उस पर काम करें। तो देखना कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ इसमें कई बार ऐसा होता है कि फंक्शन एक दो दो तीन तीन फंक्शन अटैच होते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी एक फंक्शन ऐसे किसी फंक्शन में 2-3 फंक्शन अटैच पड़े हैं, आप क्या करेंगे बच्चों, इसकी डोमेन निकालने के लिए इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी निकालेंगे, फिर उनका कॉमन पार्ट आंसर में देंगे। इसी तरीके से अगर कभी अपॉन का केस बना हुआ है f1x बाई f2x, तो इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे और फिर दोनों की कॉमन डोमेन देंगे आंसर में। इसी तरीके से अगर कभी इनटू का केस बना हुआ है, वहाँ पर भी यही रूल काम करेगा, इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, फिर कॉमन लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली होगी। एक क्वेश्चन डालता हूँ, जेई ने पूछा कभी, डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू लॉग x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ध्यान देना बच्चों, देखना बात का मतलब क्या है। इसको अगर मेरा दिमाग चलता है बेटे तो मैं इसमें दो चीज़ें समझ पा रहा हूँ। लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए, साथ साथ अगली बात क्या करनी है, कॉमन का निशान है, डिनोमिनेटर को कभी 0 नहीं होने देना आपको। यहां से देखना बेटे, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, इसके फैक्टर बना दिए, मिडिल टर्म से इसको x फैक्टर कर दिया। ये देखना क्या बना, x की वैल्यू ना तो -1 ना -2, दोनों नहीं लेनी है, इन दोनों का कॉमन आंसर लेना है। कॉमन आंसर कैसे लेंगे बच्चों, देखना नंबर लाइन आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे। जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो नंबर लाइन पर जाइए आप। कैसे बेटे, देखना सारे नंबरों को ऑर्डर में डाल दो, इसको ऊपर ले लेते हैं,
दिस इज हियर -3 -2 -1। पहली रिपोर्ट कहती है -3 से आगे चलिए, दूसरी रिपोर्ट कहती है -1 और -2 नहीं लेने, उनको छोड़ दो, बाकी कुछ भी चलेगा। तो बच्चों देखना ये कॉमन आंसर है। ये इसको कैसे लिख सकते हैं? -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, या फिर सिंपली बोल दो -3 से आगे चलिए एक्सेप्ट 2 नंबर छोड़ दो। तो इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। प्रॉब्लम एक बार जेईई के एग्जाम में आ गई है और बहुत ही इंटरेस्टिंगली बच्चा इसको कर लेता है, कोई परेशानी रियलाइज नहीं होती। आगे बढ़ता हूं बच्चों, प्रॉब्लम नंबर अगली डिस्कस करेंगे। लिखो जरा, जो भी क्वेरी आपको पूछनी हो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं और वो आपको इमीडिएटली विदिन 2 आवर्स में सॉल्व करके आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन एक बार जेई ने और पूछा, फाइंड द डोमेन। ध्यान से देखते रहिए आप पूरे सेक्शन को बढ़िया से। 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर इक्वल टू 10, इसकी डोमेन बताइए बच्चों। क्वेश्चन वाज दिस। देखना हम लोग जनरली जो फंक्शन डिस्कस करते हैं, आप एक बात समझ पाए होंगे बेटे, ऐसी शक्ल के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। का मतलब लेफ्ट में y की टर्म को रखिए और x वाली टर्म को राइट में ले चलिए, ऐसे। अब हमारी कोशिश होती है कि ये y ग्राउंड पे आना चाहिए, तो दोनों साइड लॉग ले लिया इसका। कोई भी चीज़ तब ग्राउंड पे आती है ऊपर से जब उसका लॉग ले लिया जाता है। तो देखना इसको ऐसे लिख दिया गया, y आगे आ गया आपका, y log 10 इज इक्वल टू दिस इज एज सच। यहां से y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1/log 10 माइनस 10 पावर x। बच्चों देखना क्वेश्चन में आपसे डोमेन की जिक्र हो रही है। वैसे इसको और ठीक से लिखना चाहें तो इसका एक मतलब ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे लिख दो इसके बेस में और ये ऐसे हो, एक प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे। अब डोमेन के लिए हम केवल x वाले पार्ट को पकड़ते हैं कि x यहाँ पर क्या है और वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो सकता है। तो लॉग के पीछे जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। इसको ऐसे लिख दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया है। 10 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 है, बेस हटा दो, x की वैल्यू 1 से लेस। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा सिचुएशन को बढ़िया से असेस करिएगा, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है, उसके बिना हम लोग सक्सेस नहीं अटेन कर सकते। दिस इज़ वेरी क्लियर। और देखिए इसकी कुछ प्रॉब्लम में और लगाऊंगा, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी डन। और समझिए। सो लेट्स डिस्कस सम अदर प्रॉब्लम विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कभी क्वेश्चन कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग लाइक दिस। इसकी डोमेन निकालिए। तो बच्चों देखना इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। पहले लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो सब पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 3 लॉग लिखे हुए हैं पहले लॉग के आगे, ये चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। साथ साथ इस लॉग के दूसरे वाले के आगे जो लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। साथ साथ इसके आगे जो लिखा हुआ है तीसरे लॉग के वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। एंड चौथे लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव। सबको सॉल्व करिए। प्रॉपर्टी होती है ये पहला लॉग हटेगा तो ये बेस इधर बनेगा। तो देखना ये क्या बन गया, 10 की पावर 0 1। इसको हटाइए, ये भी बेस बनेगा इधर। इसको भी हटाइए, ये भी उधर बेस बन जाएगा। इधर आइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इधर आइए, ये बन गया x की पावर 10 की पावर 0 1 हो गया।
इधर x की वैल्यू 0 से बड़ी। 1 2 3 4 स्टूडेंट सारे आंसर्स में हमको कॉमन लेना है, तो देखना ये आंसर कॉमन हो जाएगा इसका सबसे, तो 10 की पावर 10 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और देखें इसमें क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते हैं और बच्चा इसमें बड़े मजे से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। वन मोर प्रॉब्लम हियर टू डिस्कस विद यू। क्वेश्चन कहता है इसकी डोमेन बताइए, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर log 0.4 x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5। देखना कैसे चलेंगे इसमें। एक बात तो रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ साथ लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। सॉल्व करो बच्चे इसको। ये बेस उधर जाएगा लेकिन 1 से छोटा है, साइन उल्टा होगा, ऐसे हो गए। इसको लेफ्ट में लाइए, ये क्या बना, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको ऊपर ले लेते हैं, ये बना आपका x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 और ये 0 से छोटा होना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको, देखना बना क्या ये -6 अपॉन एक्स प्लस 5 0 से छोटा होना चाहिए। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया, वेवी कर्व पे डाल दो इसको। तो देखना जब इसको वेवी कर्व पे डालेंगे तो -5 प्लस माइनस आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, का मतलब आंसर हो गया -5 से इन्फिनिटी। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो देखना ये क्या बनेगा, इसमें सीधे वेवी कर्व लगाएंगे, आंसर 1 से आगे -5 से पीछे, ऐसे हो। इधर आइए तीसरे पॉइंट पे, x की वैल्यू -5 से -5 नहीं होनी चाहिए। तीनों का कॉमन आंसर दे रहा हूँ स्टूडेंट, नंबर लाइन पे ध्यान दीजिएगा आप। कौन कौन से नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, -5 पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 पार्टिसिपेट कर रहा है। पहली रिपोर्ट आई थी -5 से आगे चलिए, दूसरी -5 से पीछे या 1 से आगे, तीसरी रिपोर्ट है -5 को छोड़ के कहीं भी चलिए, -5 को छोड़ के कहीं भी, यानी इस नंबर को छोड़ के कहीं भी चलिए। तो बच्चों देखना ये एरिया आपका तीनों में कॉमन बन गया है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, हम लोग जितनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उतने ही एक्सपर्ट हम अपने आप को पाएंगे, बिकॉज कैलकुलेशन हमारा अपना रिस्क रहता है। और देखें इसमें एक कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ, सम मोर प्रॉब्लम, because this section is really very important for the point of view of IIT and other entrance exams. Find the domain log इसकी डोमेन बताइए। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, इसकी डोमेन बताइए। क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो देखना क्वेश्चन को समझना बड़ा आसान, पहले लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो सब पॉजिटिव होना चाहिए, समझते रहिएगा अच्छे से। पहले लॉग के आगे जो लिखा हुआ है, ये पहले लॉग के आगे जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे लॉग के आगे जो लिखा हुआ है दिस मच, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखना इसको ऐसे शुरू करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया आपका, ऐसे हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, -1 हो गया ये,
इस बेस को हटाइए यहाँ से, तो देखना ये 1 से छोटा है तो इस निशान को उल्टा करके जाएगा, ये हो गया ऐसे। ये क्या बना आपका 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की 1/5 ग्रेटर देन 2 हो गया। इसका क्या मतलब हुआ 1 अपॉन एक्स की 1/5 ग्रेटर देन 1 हो गया। आप जरा देखना इसको सॉल्व करें आगे हम लोग, तो इसको लिख दो ऐसे 1 अपॉन एक्स की 1/5 माइनस 1, लेफ्ट में लाए इसको, ग्रेटर देन 0 हो गया। और सॉल्व करा इसे, ऐसे हो गया ये, एक माइनस से मल्टीप्लाई लगा दिया, ऐसे हो गया। अब वेवी कर्व पे इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना आएगा 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, यानी 0 से 1 का मतलब क्या हुआ यहाँ से कि x की 1/5 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। दोनों साइड पावर 5 लगा दो तो x की वैल्यू 0 से 1 आ गई। कहने का क्या मतलब हुआ कि x की पावर 1/5 की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो देखना अब इस बेसिस पर भी ये दूसरी टर्म भी सिंप्लीफाई करनी है आपको, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सेम तरीके से इसे चलिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की 1/5 ग्रेटर देन 0, एलसीएम ले लो इसका, ऐसे हो गया ये। यहाँ से वेवी कर्व लगाइए इसमें, -1 0 प्लस माइनस प्लस का मतलब हुआ कि x की 1/5 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर -1 से लेस होगी। दोनों साइड पावर 5 लगा दो तो देखना x की वैल्यू, ये आंसर पॉजिटिव इसमें कॉमन आ जाएगा ये, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। फाइनल आंसर डोमेन ऑफ द गिवन क्वेश्चन विल बी 0 to 1। तो इस तरीके से बच्चों इसको कर सकते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम और इसकी लगा के आज के लेक्चर को मैं ख़त्म करूंगा। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास टुडे विद रिगार्ड टू लॉग फंक्शन ओनली, लिखिएगा फाइंड द डोमेन ऑफ अंडर रूट, इसकी डोमेन निकालनी है आपको। इसकी डोमेन बताइए, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। देखना क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं दोबारा लिखता हूं, थोड़ी क्लैरिटी कम आ रही है इस पे। वंस अगेन आई राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दिस, इसकी डोमेन बतानी है आप। तो बच्चों देखना बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें, जो लॉग के अंदर लिखा हुआ है वो पॉजिटिव बोलना पड़ेगा आपको। मीन्स दिस, समझते रहिएगा आप, ये चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। साथ साथ एक बात और कहनी पड़ेगी, इस लॉग के आगे ये जो लिखा हुआ है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात भी बोलनी पड़ेगी आपको। साथ साथ एक बात और कहनी पड़ेगी, ये जो लॉग लिखा हुआ है पहले लॉग के आगे ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो देखना इसको भी पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। और एक बात, इस लॉग के आगे जो लिखा हुआ है इसको भी पॉजिटिव। सो दिस ऑल वी हैव टू फॉलो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखना ये क्या बन गया आपका, इसमें से ये लॉग ए, इसको लॉग ए माइनस बी का फंडा लगा दो इसमें आप, तो देखना ये क्या बन जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से एक पहले माइनस कॉमन कर दो तो ये बन गया log 4 माइनस लाइक दिस प्लस log बेस 10 3। अब देखना इसमें log a प्लस log b का फंडा लगा दो, ये होता है log a इंटू बी लाइक दिस। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे तैयार कर दिया।
अब इसमें log a माइनस log b का फंडा लगा दो, तो ये बनेगा आपका कितना, log a बाई b। तो ये बन गया log अपॉन दिस 4 माइनस log x बेस 10 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करना है। तो ये बेस इधर पहुंचा दीजिए, तो ये क्या बन गया, log 10x अपॉन 3 इंटू 4 माइनस बेस 10 की पावर 0 इधर बन गया। देखना आगे हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे इसको सॉल्व करने के लिए ये 10 बेस इधर बन गया है, तो यहाँ से देखना हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, इसको लेफ्ट में लाइए पहले, लाइक दिस। इसको और सॉल्व करिए, तो ये बनेगा आपका log x टू द बेस 10 माइनस 12 प्लस 3 log x बेस 10 अपॉन 12 माइनस 3 log x बेस 10, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको आगे बढ़ाइए बच्चों, 4 3 और 1, ये हो गया 4 log x बेस 10 माइनस 12 अपॉन 12 माइनस 3 log x बेस 10, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ऊपर से देखना 4 कॉमन निकाल देता हूँ, नीचे से 3 कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये बन गया, दिस इज, यहाँ लिख देते हैं इसको, दिस इज log x बेस 10 माइनस 3 अपॉन log x बेस 10, यहाँ से 3 कॉमन निकाल दिया, तो दिस विल बी माइनस 4 और ये निशान हो गया आपका लेस। यहाँ से देखना वेवी कर्व लगा दो, तो log x बेस 10 की वैल्यू चली गई 3 से 4 के अंदर, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बच्चों 10 की पावर 3 1000 और ये हो गया 10,000। ये आंसर एक तैयार ऐसे हुआ आपका। अब बाकी जो पोर्शन रह गए एक बार उन पर दिमाग लगा दो, तो देखना ये चीज़ बची हुई है आपकी, तो ये क्या बन गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे हो गया, ये क्या बन गया बच्चों, ऐसे। x की वैल्यू 10 की पावर 4 से लेस होनी चाहिए, दूसरा कंक्लूजन हो गया। एक बार इसको देखो जरा, log x टू द बेस 10 0 से बड़ा का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये तीसरा कंक्लूजन हो गया बेटे। चौथा कंक्लूजन देखना ऐसे है। अब इन सबका कॉमन आंसर ले लो, तो देखना पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है, तीसरा आंसर ये है, चौथा आंसर ये है। इनका कॉमन आंसर ले लो, तो कॉमन आंसर में ये चीज़ आएगी आपको, ये आपका कॉमन आंसर बनेगा। मैं इस आंसर फाइनल कर दूं, 1000 से लेके 10,000 तक ये x की वैल्यू रहेगी, और 1000 पे हमको क्लोज इंटरवल लगाना है क्योंकि इसको इंक्लूड कर दो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।